और उन्होंने जो है कौल और सगदर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आदरणीय रविशंकर जी। ओके ओके, नो नो प्लीज, वहां आ जाए। माननीय उपसभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार रखने के लिए आपने मुझे जो सुअवसर दिया है उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं। महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण, माननीय उपसभापति जी, एक संवैधानिक मर्यादा है, एक बहुत ही गहन संसदीय परंपरा है और 75 साल में यह परंपरा बहुत स्थापित हुई है। हम सभी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन उसके मर्यादा का सम्मान भी होना चाहिए। ठीक है, लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए, हम भी अपनी बात कहेंगे। कल मैं कांग्रेस के सम्मानित नेता राहुल गांधी को सुन रहा था। टिप्पणी थी, कुछ पीड़ा भी थी, कुछ क्लेश भी था, कुछ गुस्सा भी था, कुछ हताशा भी थी। उन्होंने कहा कि मैं हजारों किलोमीटर चलकर आया हूं और लोगों से मिला हूं और उनकी हमने आवाज सुनी है। माननीय उपसभापति जी, आपका भी बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है, यात्रा हम सभी करते हैं। यात्रा में आप मिलते किससे हैं इसका भी बड़ा असर पड़ता है और अगर आपके साथ विध्वंसक तत्व यात्रा में चलते हैं तो उसका भी असर आपके ऊपर होता है। और ये तो हमने देखा ही देखा कि उनके साथ एक पूर्व मुख्यमंत्री चल रहे थे जो सेना से उनके शहादत का सबूत मांग रहे थे और जब ये देश में हंगामा मचा तो उनके जो प्रवक्ता हैं या मीडिया हेड हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये सब हमने देखा टीवी पर। तो जब अच्छा, आप थोड़ा शांत रहिए दादा, शांत रहिए। अभी बहुत कुछ बोलना है। माननीय उपसभापति जी, तो उनके पूरे भाषण में हमको 3 बात दिखाई पड़ी। एक, हताशा, फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, ए सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट कि सरकार तो हमें ही चलानी है, ये नरेंद्र मोदी कहां से आए हैं और जीत जा रहे हैं। समस्या यही है अध्यक्ष जी, उपसभापति जी। वो 14 में हारे, वो 19 में हारे और 24 में और कसकर हारने वाले हैं। लेकिन फिर भी, लेकिन उपसभापति जी, उससे एक बड़ी बात मुझे कहनी है। क्या बोलते समय सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज मैं आपके सामने इस विषय को बहुत गंभीरता से रखना चाहता हूं। इस संसद को कभी ना कभी यह विचार तो करना पड़ेगा। आप कुछ भी बोल जाएंगे। विदेश नीति की बात हो रही थी, श्रीलंका को लेकर एक बात कही गई और मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया वहां के राष्ट्रपति ने उसको डिनाई किया और उस व्यक्ति ने विड्रॉ किया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है बाबा, बैठिए। अरे मेरे पास ट्वीट भी है, हम डॉक्यूमेंट लेके आए। अधीर बाबू शांति से बैठिए आप। नहीं, अभी हम नहीं है, चिंता मत करिए आप, चलिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो मेरा कहना अध्यक्ष जी एक है, क्या विदेश नीति की बात बोलते हैं और बोलते हैं तो आप कोट करते हैं एक पर्टिकुलर अधिकारी को। वहां के राष्ट्रपति ने उस सारे एलिगेशन को डिनाई किया ट्वीट कर करके और उस पदाधिकारी ने कहा कि भावनाओं में बह के मैंने कहा मैं उसको अनकंडीशनली विड्रॉ करता हूं। आप इसको छुपा जाते हैं। राहुल गांधी ने इस हाउस को मिसलीड किया है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। प्लीज करिए अध्यक्ष जी। दूसरी बात कही गई, बैठिए। अध्यक्ष जी, दूसरी बात कही गई कि प्रधानमंत्री, ऑनरेबल मेंबर इज ऑलवेज सपोज टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। दूसरी बात कही गई नहीं हो सकता है जी, प्लीज। दूसरी बात कही गई कि
प्रधानमंत्री जाते हैं तो एक उद्योगपति उनके साथ जाते हैं, उनके पक्ष में फैसले होते हैं। अध्यक्ष जी, सामान्यतः हम उद्योगपतियों का विषय नहीं बताते हैं, बनाते भी नहीं चाहिए। सरकार को मदद करनी चाहिए, आपकी सरकार हो हमारी सरकार हो, लेकिन बहुत कहा गया तो आज मुझे कुछ रिकॉर्ड को साफ करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, ये बताइए 2008 में अडानी परचेजेस बुनियो कोल माइंस इन इंडोनेशिया एज इट्स फर्स्ट ओवरसीज परचेज। 2008 में किसकी सरकार थी? उनकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2010 यूपीए रूल, अडवाणी ग्रुप अक्वायर्ड द कार्माइकल माइन इन ऑस्ट्रेलिया। किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। 2010 यूपीए रूल, अडानी अनाउंस्ड ए 1.65 बिलियन डील with the Indonesian government for setting up rail and port infrastructure। 2010 में अधीर बाबू आपकी सरकार थी ना? अच्छा, आपनी बोशन नहीं, अभी कैसे बोलेंगे? अच्छा ठीक, बैठिए। आप केवल चेयर मान्य, केवल चेयर प्लीज। 2011 में यूपीए रूल में अडानी बाइज गदेली माइन एंड एबॉट पॉइंट पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो सर, क्या हम मान के चलें कि मनमोहन सिंह जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और इनको खदान मिल रही थी? क्या मतलब है इसका? भारत के उद्यमी बाहर जाकर काम करें, ये तो अच्छी बात है ना। मुझे मालूम है सर, उनको परेशानी होती है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई है, यह उनको परेशानी होती है इंग्लैंड को छोड़कर, तो वो पूरी खुंदक। और दूसरी बात है सर, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत में मेड इन इंडिया वेपन बनते हैं, और वेपन बनते हैं तो 14,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है, और कमीशन डील व्हील बंद हो गया है। तो उनकी परेशानी होती है सर, क्योंकि उनकी सरकार में तो जब देखिए तो डील है, उसमें व्हील है और फिर कमीशन है, और मामा है सर। हाँ, मामा भी। मामा पर बहुत बोलना है, अभी मुझे बहुत बोलना है, मामा पर काफी बोलना है। तो सर, मुझे कहना आपसे यह है कि वहां मामा भी हैं, वहां जीजा भी हैं, वहां बहुत लोग हैं, मैं आऊंगा। सर, तीसरी बात मुझे कहनी है, इंग्लैंड ही नहीं सर, अब जरा देखा जाए इनका हिसाब। छत्तीसगढ़ सरकार ने पारस स्टेट कैट बसन कोल ब्लॉक को इन्वायरमेंटल आपत्तियों के बावजूद क्लियर किया गया सर, और अब उसको एक्सपेंड किया गया है। अब वहां किसकी सरकार है सर? 2022 में क्या गया? इनकी सरकार है सर। मार्च 22 में सर, कांग्रेस रूल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्रूव द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब राजस्थान देखिए सर, यहां तो और जोरदार है सर। 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप आने 5-7 वर्षों में करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, ये जो इतनी बड़ी राशि राजस्थान में लगाई जा रही है, तो वहां भी कुछ व्हीलिंग डीलिंग हुई है क्या? क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है इसका? अब देखिए सर, आप तो खामोश नहीं प्लीज। अब सर देखिए, केरला में सर, केरला तो और कमाल की बात है सर। वहां पर विजयनम जो पोर्ट है, वो नया पोर्ट अडानी पोर्ट के नाम से वो शुरू हो रहा है। वायबिलिटी गैप फंडिंग भी की गई है, और प्रोजेक्ट्स अमाउंटिंग टू 21,000 करोड़। तो क्या केरला, क्या छत्तीसगढ़, क्या राजस्थान, क्या बंगाल, हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है सर। मेरी बात समझा जाए, भारत के उद्यमी क्यों नहीं आगे बढ़ने चाहिए? सवाल यह है, ईमानदारी से बढ़ाए जा रहे हैं या डील या व्हील के साथ बढ़ाए जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदारी से काम करके बढ़ाती है सर, और हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में आजकल कमीशन बंद हो गया है। इसलिए उनको परेशानी है, उनको। सर मुझे तो इसलिए सर, अब थोड़ा मामा की बात कर ही ली जाए सर। थोड़ा बोफोर्स वगैरह के मुझे विस्तार से देखने का अवसर मिला था, और 2G घोटाला,
चाहे बाकी घोटाले, कोल घोटाला, ये सब देखने का अवसर मुझे मिला था सर, विपक्ष के रूप में भी और 2 विभागों के मंत्री के रूप में भी सर। तो उन्होंने क्या क्या किया हम सबको मालूम है। लेकिन सर इन सभी घोटालों में जिस घोटाले ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया सर, वो है बोफोर्स सर। क्योंकि बोफोर्स तो एक तो भारत की सुरक्षा का मामला था, और क्या मामा जी की सेवा की गई सर। भ्रष्टाचार के इतिहास में मामा जी के प्रति किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा ये मैं क्यों कह रहा हूं सर कि बाकी तो चीजें इन्वेस्टिगेशन में थी सर, बाकी चीजें कोर्ट की कार्रवाई हुई सर, लेकिन मामा जी को 2 अस्त्रों पर सहयोग किया गया सर, मामा जी को भगाने में और मामा जी का बैंक अकाउंट छुड़वाने में सर। ये कमाल हुआ सर। अब आपको बताता हूं सर, मामा जी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो मामा जी यहां से भाग गए। कोतरोकी नहीं। अब कोतरोकी जी सर बार बार उनका परिवार और इनका परिवार खूब खेलना, मिलना, जुलना, ये सब रिकॉर्ड भरे हुए हैं मेरे पास सर। मैं बोल रहा हूं, जिवारी से बोल रहा हूं। लेकिन सर मैं इसको कंफर्म कर रहा हूं सर, जिस तरह से उनकी सरकार ने मदद की सर। कोतरोकी साहब भागे, कोलालमपुर में अपील लेट फाइल किया गया, वहां से चले गए अर्जेंटीना सर, वहां भी कार्रवाई में देर किया गया, फिर वो भाग करके इटली चले गए। तो सर वो भाग गए इटली। रूडी जी, इटली काफी सुरक्षित जगह है परिवार के लिए, मालूम है ना आपको? हाँ, काफी सुरक्षित जगह। लेकिन सर सबसे तो शर्मनाक बात हुई सर कि लंदन में जो कमीशन का पैसा था सर, वो बैंक अकाउंट में जमा था, और जमा था तो वो ब्रिटिश सरकार ने उसको इंपाउंड कर रखा था। उस समय के कानून मंत्री ने भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी दत्ता साहब को लंदन भेजा, और क्या कहा ये मैं जरा आपके सामने रखना चाहता हूं, थोड़ा सा ये लोग भी सुने तो बड़ा अच्छा लगेगा कि उसमें उन्होंने कहा, सर कमाल की बात है सर। अरे आप तो ज्यादा क्या हम आपको बोलें, चलिए। सर वो जो उनका बहुत बढ़िया असर है कि द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल टोल्ड द बैंक दैट he has got the authorization of the government of India to convey that nothing is pending against Mr. Kotoroki and the amount be released. और ये पूरा ईमेल में है सर मेरे पास, आप कहेंगे तो मैं रख दूंगा। तो आप भगाने में मदद करते हैं, आप उनका पैसा छुड़ाने में मदद करते हैं, और भेजने वाले कौन थे उस समय के? स्वनाम धन्य माननीय कानून मंत्री हंसराज जी। मैं सब सदन के सामने बोल रहा हूं। तो सर ये इनकी सर क्या, एंड सर एक बात मैंने कल हल्के से कहा था, ये आरोप किसने लगाया? जो खुद भ्रष्टाचार के केस में बेल पर है, वो लगा रहा है। उनकी माताजी बेल पर है और उनके बहनोई साहब बेल पर है। और वो केस क्या है? वो केस है कि 50 लाख में आपने 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया ली। ये सही बात बोल रहे हैं। और सर ये सर मैं बोल रहा हूं नेशनल हेराल्ड के मामले में सर, नेशनल हेराल्ड, अरे आप ट्रायल फेस कर रहे हैं, छोड़िए सर नेशनल हेराल्ड के मामले में सर आप ध्यान रखें सर कि एक आजादी के आंदोलन का अखबार था, उसके शेयर गोविंद वल्लभ पंत, नेहरू जी, टंडन जी सब लोग रखे थे सर। एक रात उसके सारे को बेच दिया गया यंग इंडिया को। यंग इंडिया के ओनर कौन कौन थे? माता जी और पुत्र जी और मोतीलाल वोरा जी सर। और उसको जो 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, यहां पर आया तो उस लोन को राइट ऑफ कर दिया गया। और क्या मतलब हुआ कि राहुल जी और उनकी माता जी के कंट्रोलिंग शेयर के यंग इंडिया को मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ की भारी प्रॉपर्टी मिल गई। ये है
सर आज भी बहादुर शाह जफर मार्ग चले जाइए सर, वहां पर हेराल्ड की बिल्डिंग है और वो कितने हजारों करोड़ की है देख लीजिए, और उसके मालिक कौन है जान लीजिए आप। और सर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, एक केस हुआ, केस में सर कॉग्निजेंस हुआ, ये क्वाशिंग में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, रिजेक्ट हुआ, इनको बेल लेना पड़ा और ट्रायल फेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करने के बाद आप बेल में हैं। अच्छा ठीक, अच्छा सर सर ये सर 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 ये बहुत गलत है सर, दबाव में डाला गया, ये क्या मतलब है सर इसका? ये बहुत गलत है सर, ये बहुत गलत है। पूरा वापिस दे, बोलो पूरा वापिस दे। बैठिए 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 बैठिए, अधीर साहब बैठिए बैठिए, नथिंग, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। बैठिए आप, बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए, आप सब बैठिए। It is not on record. It is not on record, but I would like to place it. I would like to place it on record, sir. This is the thinking of the Congress party. They do not even believe the institution, including Supreme Court. ओके प्लीज प्लीज, माननीय सदस्य जी, रविशंकर जी प्लीज सर बैठिए, सब लोग प्लीज बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। नो नो, सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। नो नो नो, बैठिए। आप बोले सर ये अधीर बाबू ने कोई नई बात नहीं बोली। इनके नेता राहुल गांधी ने राफेल के जजमेंट पर भी टिप्पणी की थी, कार्रवाई हुई, उन्होंने माफी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके नेता का भी वही हाल है और आपका भी वही हाल है। चलिए सर हम लोग बैठिए, आप बैठिए। नो अधीर साहब बैठिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आपके जब वक्ता बोले, अभी आपके वक्ता बोलेंगे तब बैठिए, आप बैठ जाइए, आपको अभी अवसर और है, उसमें आप बोलिएगा। नाउ लेट ऑनरेबल मेंबर स्पीक, प्लीज प्लीज प्लीज। सर जी, कभी कभी सच्चाई कड़वी होती है, उससे तलखी होती है सर, हमें जरा वही पर तकलीफ उनको होती है सर, कोई परेशानी नहीं। पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है। बैठिए सर। तो सर मैंने खाली अभी देखिए सर, हमने अभी खाली बोफोर्स और नेशनल कहा तो इतनी परेशान हो गए। अब 2G पर क्या बोले, कोल स्कैम पर क्या बोले, आदर्श घोटाला पर क्या बोले, कॉमनवेल्थ पर क्या बोले। 1,80,000 करोड़ स्कैम ऑफ 2G, नियरली 2 लाख करोड़ ऑफ कोल स्कैम, 70,000 करोड़ ऑफ कॉमनवेल्थ स्कैम। ये सब कब हुआ? जब उनकी सरकार थी सर, मालूम है। आदर्श घोटाला, और सर आदर्श घोटाले में तो सर शर्मिंदगी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए। जो मकान बने थे सैनिकों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए, उसको किसने लिया? सुशील कुमार शिंदे, अशोक चौहान ने। ये तो इनका हालत है। सर अब मैंने मामा जी की कहानी कुछ कही, अब मैं जीजा जी पर आता हूं सर। सर कल मैं बहुत सुन रहा था, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वाज फैसिलिटेटिंग मिस्टर अडानी। हाँ सर, फैसिलिटेशन क्या होता है सर? उसकी कहानी जरा सुनिए सर आप। सर एक सर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बहुत होता है सर, लेकिन सर एक वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है सर, कमाल। सर ये क्या है सर? हरियाणा में एक कंपनी बनाओ, दबाव से जमीन ले लो, फिर एक हाउसिंग कंपनी से लोन ले लो, फिर वो हाउसिंग कंपनी आपको पूरा महंगे दाम में खरीद होती है, और कुछ करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर आप 300 करोड़ के मालिक बन जाओ। देखिए तो क्या है सर, क्या है? ये कहते हैं वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अब सर वहीं पर बात नहीं हुई। सर हमारे अर्जुन मेघवाल जी बीकानेर कह रहे हैं, सर मुझे मालूम है बीकानेर के कई इश्यूज हैं। हाँ सर मुझे मालूम है इस मामले पर हम दोनों ने कुछ काम किया था सर, वो तो हाइट हो गया सर। ओके
1500 एकड़ जमीन ली गई सर। 300-350 एकड़ जमीन बनोई जी की थी सर, समझे आप। और सर क्या हम लगाएंगे सोलर पावर, और बाद में मालूम हुआ किसानों को दबाव देकर फंसाकर जलसा कर लिया गया। आज 14 FIR है, 3 इनके भनोई जी के भी खिलाफ में है। और वहां फैसिलिटेशन कौन था? द ग्रेट चीफ मिनिस्टर, द ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, लाइक द ग्रेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेशन, टू हेल्प इंक्रीजिंग द वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो सर पूरा सब कुछ तो भरा हुआ है सर। उसके बाद एक मुझे और बड़ी बात कहनी है सर। क्या क्या बातें कही गई सर। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि मेड इन इंडिया वेपन्स बने तो क्या गलत है क्या? वो क्या चाहते हैं? सारा वेपन बाहर से आए ताकि डील हो और कमीशन हो। ये अंतर है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं सर। क्या आप देख लीजिए सर, ऑगस्टा वेस्टलैंड, क्या जितना भी बाहर से सामान आएगा सेना का, उसमें कुछ ना कुछ डील होगा, कमीशन होगा। राफेल की बात कही गई सर, तो मैं उसका जवाब देना ही चाहता हूं सर। भारत की वायुसेना अपने मारक वायुसेना के लिए बार बार आग्रह कर रही थी। 12 साल इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज नहीं होने दिया इन लोगों ने। कमीशन नहीं मिलेगा, बस कोई कमीशन नहीं फाइनलाइज हुआ। मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, प्रधानमंत्री बने और देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने राफेल को इंकरेज किया। आज देखिए राफेल कितने साहस के साथ टाइगर की तरह गरजता हुआ उड़ता है, तो देश सुरक्षित होता है। सर हमारा कहना एक बात है सर, राहुल गांधी जी कुछ मुद्दों पर तो थोड़ा आपसे जिम्मेवारी की उम्मीद हम करें कि नहीं करें सर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। मैं हाउस में कह रहा हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं वो जो उनको बताते हैं थोड़ा उस पर तो देख लिया करें कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्या बोल गए सर। राहुल गांधी ने कल की टिप्पणी के 2 काम किया है। आज जब भारत की विश्वसनीयता दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है तो उन्हें दुनिया को बताया है कि मैं इसके खिलाफ हूं। और दूसरा सर, भारत के उद्यमी बाहर में जहां काम करेंगे सर, कल ये स्टार्टअप की आलोचना करेंगे और करते ही रहते हैं सर। क्या करते हैं याद करिए सर, जब पूरे कोविड में मोदी जी हिम्मत करके मेड इन इंडिया वैक्सीन बना रहे थे, इन्होंने क्या क्या खिल्ली उड़ाई कि मेड इन इंडिया वैक्सीन विश्वसनीय नहीं है। जब स्टार्टअप की बात हुई तो उन्हें क्या क्या विरोध किया। व्हाट इज स्टार्टअप? हर विषय पर भारत की उद्यमशीलता, भारत की एंटरप्रेन्योरशिप को कमजोर करना राहुल गांधी की फितरत हो गई है, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये क्यों है सर? ये क्यों है सर? फ्रस्ट्रेशन है कि ये व्यक्ति सत्ता में कैसे आ गया। तो भाई राहुल गांधी जी, अगर आपको देश की जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें? हम क्या करें? अगर आप बार बार घूमते हैं, भारत दर्शन करिए, विध्वंसों के बीच में घूमिए, जेएनयू जाइए, टुकड़े टुकड़े साथ घूमिए, देश की जनता आपको वोट नहीं देती कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश का विकास हो रहा है, गरीबों की चिंता हो रही है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है, आपको इसलिए वोट नहीं मिलता। तो भारत मां को जो अपमान किया उनके साथ बैठे। बिल्कुल सर, मुझे एक बात कही थी सर, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कम से कम उस पर तो कुछ बोलेंगे सर। आज भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का झंडा लहरा रहा है दुनिया में सर। 10,000 करोड़ मेड इन इंडिया बाहर जा रहा है सर, एक्सपोर्ट हो रहा है, अच्छी बात है ना। तो इसलिए अगर इतना एक्सपोर्ट हुआ सर, फिर भी आप परेशान हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आज चिप्स बनने की बात हो रही है, फिर भी आप परेशान हैं। अरे कभी तो शुभ, आज 5G आ रहा है तब भी आप परेशान हैं। तो कभी ना, मुझे लगता है सर कांग्रेस पार्टी बहुत इस बात का दावा करती है that the computer revolution in India was brought by their father Rajiv Gandhi. Maybe sir. तो उसी बिना, हाँ मान लीजिए, ये मैं
उसी बिना पर तो ही परंपरा का तारीफ करते हैं आप, वो भी नहीं करे। अरे इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की बात की है, ये इसलिए हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने डिजिटल एम्पावरमेंट की बात की है, ये इसलिए हुआ है कि स्टार्टअप की बात की है, डिजिटल इंफ्रा, और इसमें भी बजट में भी जब चर्चा होगी सर विस्तार से आएंगे। सर एक बात मुझे और कहनी है सर, करप्शन की बात तो बहुत हो गई। राहुल गांधी आरएसएस से कितना प्यार करते हैं सर। कल हम लोग में एक चर्चा हो रही थी कि कैन राहुल गांधी फुल्ली प्रोनाउंस द फुल नेम ऑफ आरएसएस, तो इस पर डिबेट हो गया सर। फिर एक आया कि कैन ही टेल द फाउंडर्स नेम ऑफ द आरएसएस, तो भी डिबेट हो गई। सर आज मैं उसको बहुत विनम्रता से बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी एक देशभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से देश की सेवा कर रहा है, और हम सबों को गर्व है कि हम लोग स्वयंसेवक हैं और रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा है। लेकिन सर राहुल गांधी जी को मुझे एक बात कहनी है सर, राहुल गांधी जी आप ही नहीं, आपके पिताजी, आपकी दादी जी और आपके परदादा जी सब संघ की आलोचना करते थे, नेहरू जी, इंदिरा जी। और आप जरा शांत रहिए ना, आज आपका नंबर बाद में आएगा, शांत रहिए। और सर फिर इंदिरा जी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। आज सर देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहां से कहां पहुंच गया, वो विचारधारा देश में कितना लोगों ने स्वीकार किया। आज हम लोग सत्ता में हैं तो गर्व से हैं, जनता के आशीर्वाद से हैं, और देखिए वो कहां चले गए सर, देखिए कहां चले गए। और आगे भी जाएंगे। अब अभी आज काफी चर्चा होती है सर कि 24 में उनका नंबर कितना आएगा, ये तो हम लोग 24 में देखेंगे ही, हम भी रहेंगे, आप भी रहिएगा, और घटने वाले हैं आप। 24 ही रहेगा सर मेरा खाली कहना है, एक बार तो आप विचार, अब क्या कह गए सर आप कि पूरी अग्निवीर योजना आरएसएस ने बनाई है। अब इसका कोई मतलब है सर? ये अपने बेसिक समझदारी का अभाव है। जो पूरी योजना सेना के विशिष्ट लोगों ने पर्याप्त चर्चा करके बनाई, सेना के जनरल्स बैठे, कई राउंड कंसल्टेशन हुआ, उसके बाद हुआ कि उम्र कम करने का विषय बहुत दिन से चल रहा है, वो किया गया। अब सर मेरे पास एक संख्या है सर कि इसके बाद कितना बढ़ा है सर, तो एयरफोर्स ने सर जो बात कही है उसमें सर है कि 7 लाख से अधिक IAF receives 7.5 lakh applications under अग्निपथ स्कीम क्लोज रजिस्ट्रेशन। तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो अग्निवीर स्कीम इतना लोकप्रिय हो रहा है तभी तो संख्या बढ़ रही है। तो सर मेरा आर्मी में भी वही है सर, पूरे महिलाएं बहुत आई हैं। आज तो सर हमें गर्व से कहना होगा सर, और आज मैं उस दिन 26 जनवरी पर बैठा हुआ था, कर्तव्य पथ पर हमारे सारे मित्र बैठे हुए थे। जिस तरीके से भारत की नारी शक्ति को मोदी जी ने सम्मान दिया, हमें बहुत गर्व है। सेना की सारी टुकड़ियों का लीड एक महिला अफसर कर रही थी, मिसाइल जो चला रहा था उसको भी एक कैप्टन महिला कर रही थी, एयरफोर्स के टैब्लू पर एक महिला फ्लाइंग ऑफिसर थी, और सीआरपीएफ के बटालियन में लेडी बटालियन लीड कर रही थी, जिसे बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड दिया गया। और असम राइफल्स में भी महिला यूनिट थी। तो जब हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को आगे बढ़ाओ, और वो आगे बढ़ी हुई बेटियां कर्तव्य पथ पर दिखाई पड़ रही थी, अग्निवीर में भी आ रही है। तो कृपया करके इस तरह की गलत बयानी कर करके नहीं करना चाहिए राहुल गांधी जी। लेकिन एक ही बात है सर, कितना समझाया जाए इनको सर, बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल सर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि एक बार आदमी हारता है तो थोड़ा जांचता है कि हमसे क्या गलती हुई, दोबारा हारता है तो और जांचता है। सर यहां समस्या क्या है, हारो या जीतो कोई पूछने वाला है नहीं, यही सवाल है सर। वो लोग भी ना पूछेंगे, ना उनके समर्थक पूछेंगे, अंदर अंदर खूब बात करेंगे, हम नीचे गिरते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, आप और नीचे गिरेंगे। सर ये देश बदल रहा है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, भारत में उद्यमशीलता फैल रही है। सर आज सुरक्षा की बात होती है तो मैं आज कांग्रेस के लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, और मुझे काइंडली अलाउ करिए सर।
गडकरी जी पार्टी के अध्यक्ष थे सर, तो उन्होंने राजनाथ जी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई कि भारत सीमा और कश्मीर पर जाके अध्ययन करे सर। मैं उसका सचिव था सर, तो हम लोग कई बार कश्मीर गए सर, लद्दाख गए थे सर। तो लद्दाख गए थे तो वहां पर गांव में वहां के लोगों ने बताया कि हमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क नहीं बने देते। मैंने क्यों भाई? कहा बनती है तो उधर से चीन अपोज कर देता है और रुक जाता है काम। मैंने क्यों? कहा नहीं। तो सेना के लोगों से बात किया, कहा वी हैव इंस्ट्रक्शंस नॉट टू डिस्टर्ब चाइना। सर सुनिए सर, सुनिए सर। आकर के उस समय उस हाउस का मेंबर था सर, हमने सवाल लगाया सर, और मेरा सवाल सर पहला लग गया। सवाल लग गया, सवाल लग गया भाई, सवाल लग गया, उत्तर भी मिला है। और सर मैं खड़ा हुआ सर, विदेश मंत्री ने कहा मैं रविशंकर जी से आग्रह करूँ ये सवाल न पूछे। हमने कहा क्यों नहीं पूछे भाई? कहा प्लीज मत पूछिए। उस समय हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति थे, आधा घंटा बहस चली। कहा रवि जी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हमने कहा क्या बात है मामला? मालूम हुआ कि उनकी ऑफिशियल लाइन थी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर चीन को गुस्सा नहीं देना है। ये उनके स्टेटमेंट है एक एंथोनी के हाउस में। ये चीन के प्रति आपके और सर ये आज की स्थिति है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सारी सड़क बन गई है, सारे पुल बन गए हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आ गया है। सर एक बात बताऊं सर, इनकी सर एक परेशानी और है सर, बार बार इनका गुजरात का दर्द छलक जाता है सर। और सर ये हम इसलिए आपको कहना चाहते हैं कि कल वो भी मैं सुन रहा था, तो हताशा, तलखी, परेशानी, गुस्सा, पीड़ा, कहीं ना कहीं गुजरात का दर्द छलकता है सर। हमको लगा कि ये दर्द अब कम होगा सर। गुजरात में हम भी प्रचार में थे, बाकी लोग भी गए सर। इतनी जबरदस्त हार 27 साल के बाद, फिर भी गुजरात। अरे कुछ तो जरा समझो भैया, कुछ तो समझो। तो सर मैं इसलिए कह रहा था सर कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के विकास के लिए वाइब्रेंट गुजरात करता है कि वहां उद्यमी आए, तो गलत क्या है? आज गुजरात में पूंजी निवेश हो रहा है कि नहीं? आज गुजरात में गिफ्ट सिटी आई है कि नहीं? आज गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है कि नहीं? आज गुजरात में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं कि नहीं? तो इनको सबसे परेशानी है क्योंकि जहां गुजरात, राहुल गांधी का एंटीना उड़ जाता है। और ये एंटीना जो 2002 से उठा हुआ है सर, आज तक उठा हुआ है। लेकिन फिर कहूंगा कभी ना कभी तो समझ जाओ मेरे दोस्त जी, आप बड़े सम्मानीय नेता हैं। अब आप अपने सम्मानीय नेता आप क्षमता के कारण है कि परिवार के कारण है, वो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात तो समझना चाहिए सर, मैं आपने बड़ी कृपा की कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं सारे उनकी बात का प्रतिकार करता हूं, बेबुनियाद है। और जो पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, वो ये आरोप लगाते हैं सर कल सर फोटो बहुत दिखाई गई सर। अब पता नहीं आप क्या कहते हैं, देखिए वो भी बैठे हुए हैं सर, बाकी उनकी बहुत सी फोटो है। ये देखिए सर, ये मुख्यमंत्री जी की फोटो है सर। ठीक है, रहने दीजिए। ओके ठीक है, ओके सर। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठिए। हाँ सर, ऐसा तो नहीं होगा। वो करे तो ठीक, ओके, जवाब दे तो गलत, ये नहीं चलेगा। दे कैन बी डबल स्टैंडर्ड। सर आपने मुझे अवसर दिया, अब बैठिए आप। ठीक है सर, आपने मुझे अवसर दिया सर, थैंक यू। इसके लिए मैं आपको हृदय से कृतज्ञता सर, बहुत बहुत प्रणाम सर, धन्यवाद। थैंक यू। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी, 1 मिनट जरा। जिन माननीय सदस्यों को अपने भाषण सभा पटल पर रखने हैं, वो कृपया रखें, उनको अनुमति है, प्लीज।